तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव, ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा लूप, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। तो इन सब के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। ये आपके चैप्टर 5 का पार्ट है, लेकिन हम इसमें जब चुंबकत्व के बारे में इसमें पढ़ें तो इसको भी यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। मान लीजिए कोई चुंबक है, हमारा क्या एक चुंबक है, तो इसमें क्या होंगे, दो ध्रुव होंगे N और S। तो चुंबकीय द्विध्रुव मतलब चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें क्या होंगे, बराबर सामर्थ्य के क्या N और S। यहाँ पर क्या है, बराबर सामर्थ्य। मान लीजिए क्या है, इसका सामर्थ्य +M है, इसका सामर्थ्य -M है। दोनों क्या है, दोनों के सामर्थ्य क्या है, बराबर हैं, बराबर सामर्थ्य है। लेकिन क्या हो, विजातीय ध्रुव मतलब उनके आवेश क्या हो, विजाती हो, मतलब जो धन और ऋण हो के क्या हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर हो, स्थित हो। तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। ये हमारा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव। या एक चुंबकीय सुई है, ये क्या है, चुंबकीय सुई। हमारा क्या है, ये चुंबकीय सुई। इसमें क्या होगा, N और S दो पोल होंगे। इनके क्या होते हैं, जो सामर्थ्य क्या होगा, इनका एक का +M होगा, एक का -M होगा। तो ये भी क्या है, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। ये भी क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। तो आइए इसको लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय की द्विध्रुव, द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, निकाय होता है जिसमें बराबर सामर्थ्य के जिसमें बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव, दो विजातीय ध्रुव बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें क्या है, बराबर सामर्थ्य के क्या है, दो विजातीय ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं। मान लीजिए एक हमारा क्या है, एक लूप है, एक हमारा क्या है, ये हमारा लूप है, ये हमारा एक लूप है। ये भी क्या है, इसमें क्या करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं। इसमें क्या किए, हम धारा प्रवाहित कर देते हैं। इस लूप में हमने क्या किया, धारा को प्रवाहित किया। तो ऊपर से देखेंगे, जब इसका करेंगे ऊपर से देखेंगे तो इस पर क्या होगा, एक इसके चारों क्या होगा, जब धारा प्रवाहित होता है तो क्या होगा, उसके चारों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऊपर से देखेंगे क्या होगा, हमारा धारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, और नीचे देखेंगे क्या होगा, हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार क्या होगा,
हमें दो ध्रुव मिलेंगे, ऊपर से मिलेगा यन और नीचे से मिलेगा क्या होगा हमें यस। तो इस प्रकार जो हमारा बनेगा ये भी क्या कहलाएगा, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव। एक क्या है, एक लूप है, इसमें क्या करते हैं हम धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो ऊपर से में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और नीचे से देखेंगे क्या होगा हमारा क्लॉकवाइज मिलेगा। तो इस प्रकार जो हमारा लूप बनेगा वो क्या बनेगा, एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह क्या करेगा, ये हमारा काम करेगा। तो ऊपर से देखने पर क्या होगा हमें एंटी क्लॉकवाइज और नीचे से देखेंगे क्या होगा हमको क्लॉकवाइज मिलेगा। इस प्रकार हमें क्या होगा चुंबकीय द्विध्रुव मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण देख सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण, चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो आइए लिखते हैं। दंड चुंबक, दंड चुंबक, फिर हमारा है चुंबकीय सुई, की सुई, धारावाही लूप, ये धारावाही लूप है ना, धारावाही लूप, धारावाही लूप या धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली। किसी कुंडली में क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक साइड से क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव बनेगा, एक तरफ नेगेटिव बनेगा, मतलब दो ध्रुव बन जाएंगे। तो धारावाही कुंडली और धारावाही परिनालिका, जो हमारा क्या धारावाही परिनालिका होती है, इसमें क्या होंगे दो ध्रुव, इधर से क्या बनेंगे क्लॉकवाइज होगा, इधर से क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्या होगा एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। एक हमारा क्या होगा एक कुंडली हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ये भी क्या करेगा धारावाही, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे धारा प्रवाहित करके एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो इसमें भी क्या होगा, हमें इसे भी हम क्या कर सकते हैं धारावाही कुंडली और धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका, परिनालिका आदि क्या होंगे, बहुत सारे इसके क्या बन जाएंगे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। धारावाही परिनालिका आदि। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं इसका सामर्थ्य होता क्या है, ध्रुव सामर्थ्य। तो ध्रुव सामर्थ्य चुंबक के द्विध्रुव की वह शक्ति, चुंबक ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, चुंबक के द्विध्रुव की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है आकर्षित या प्रतिष्ठित करता है। मान लीजिए क्या है ये चुंबक है एन और एस पोल, क्या कर रहा है कि कोई वस्तु है इसको क्या करेगा, जिस शक्ति से क्या करता है इसको आकर्षित करता है उसी का क्या कहता है ध्रुव सामर्थ्य उसकी कहलाती है। तो लिख सकते हैं कि चुंबक जो ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य ध्रुव सामर्थ्य चुंबक द्विध्रुव का, चुंबक द्विध्रुव, चुंबक द्विध्रुव की वह शक्ति होती है, वह शक्ति होती है जिसके कारण वह, जिसके कारण वह शक्ति ध्रुव सामर्थ्य चुंबक द्विध्रुव की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी अन्य
चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, एक दंड चुंबक है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, हमारा एक क्या है, दंड चुंबक है। इसका ये हमारा क्या है, एन पोल है, ये हमारा एस पोल है। एन पोल क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। एन से निगेटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। एस से निगेटिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव, एन पोल की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक होती है। जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, उसका क्या है, हमारा ध्रुव सामर्थ्य क्या है, धनात्मक होती है। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ एन पोल की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक यानी कि +m होती है। फिर हमारा जो क्या है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव एस पोल की ध्रुव सामर्थ्य, एस पोल की ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण, मान लीजिए क्या एक हमारा क्या चुंबकीय द्विध्रुव है। जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या है, हमारा द्विध्रुव के सामर्थ्य के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को या उनके बीच की प्रभावी लंबाई, मतलब ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण और प्रभावी लंबाई के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम से क्या करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा कैपिटल एम बराबर होता है m इंटू 2l, m इंटू 2l। तो हमारा क्या होगा, ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगा m इंटू 2l। यह क्या है, हमारा सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि। और दिशा हमेशा क्या होती है, ध्रुव सामर्थ्य की द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, यस से एन की तरफ। दिशा यस से एन की, यस से किधर होता है, एन की ओर, की ओर। ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा कराना, तो इसलिए अंदर की हम लेते हैं, अंदर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, का आघूर्ण यम
ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण और प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। तो धारा लूप हमारा चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में होता क्या है। मान लिए एक हमारा क्या है धारावाही, एक क्या है धारा लूप है, एक हमारा क्या है धारा लूप है, एक सेकंड, एक हमारा क्या है हमारा धारा लूप है। इसकी हम क्या करेंगे दिशाएं ज्ञात करेंगे। कब यन पोल बनेगा, कब यस पोल बनेगा, जब इसमें हम क्या करते हैं ऊपर से देखते हैं। ये क्या करें हम ऊपर से क्या करें, इसमें इसको क्या करें हम ऊपर से देख रहे हैं। जब ऊपर से हम क्या करते हैं इसको देखते हैं, ऊपर से क्या करें देखते हैं, तो जो हमारी ये क्या करें इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ऊपर से देखने पर हमें यह दो तरह से दिखता है। ऊपर से यदि हम देखते हैं तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज गति करते हुए दिखता है। जब हम क्या करते हैं इसको ऊपर से देख रहे हैं, इस तरह से इधर से हमको धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि क्या है यह एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही है। इस प्रकार क्या कर रही है एंटी क्लॉकवाइज क्या करे गति कर रही है। तो गति किधर से कर रही है, इधर से ही तो कर रही है, इधर से और ऐसे ही तो गति कर रही है। तो ये क्या करें हम इसको ऐसे मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन गया, यहाँ बन गया यन पोल। ये हमारा क्या है धारा आई, तो हमारा क्या बन गया यन पोल। जब हम क्या करते हैं हम नीचे से देखते हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से नीचे से क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो नीचे से हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। नीचे से देखने पर हमें लगता है कि क्या हो रही है यह क्लॉकवाइज गति कर रही है। नीचे से देखने पर हमें क्या होती है क्लॉकवाइज दिशा में लगती है गति कर रही है। तो कैसे गति कर रही है, इस साइड ऐसे कर रही है और ऐसे कर रही है। जब ऐसे कर रही है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे मिला देते हैं, तो हमें मिल जाता है कौन सा पोल, यस पोल। तो ये हमारा क्या होगा यस पोल हो गया और ये हमारा यन पोल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी दिशा क्या होगी हमारी ऊपर की। ये हमारा क्या बनेगा नीचे यस बनेगा, ऊपर क्या बनेगा हमारा यन पोल। तो नीचे से क्या होगा यस से यन की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी यस से यन की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया आपको क्लियर हो गया कि धारा लूप में चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में किस प्रकार क्या करता है कार्य करता है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।